क्या लुक्स मैटर करते हैं? इसका आंसर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, बल्कि तुम लोग मुझे बताओगे कि क्या लुक्स मैटर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी लॉजिकल चीज़ें बताने वाला हूँ, जिसको रैशनलाइज़ करके, एनालाइज़ करके तुम खुद पता लगा सकते हो कि क्या लुक्स मैटर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। एंड अगर करते हैं, तो क्यों करते हैं एंड इससे तुम्हें क्या-क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम मैच्योर हो, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि तुम्हें इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। हमें बचपन से एक ब्लू पिल नाम की ऐसी गोली दी गई है, जिसमें हमें बचपन से सिर्फ एक चीज़ सिखाई है कि जब भी हमें किसी से बात करनी है, किसी से दोस्ती करनी है, तो हमें हमेशा उसका दिल देखना चाहिए, उसका नेचर देखना चाहिए, ना कि उसकी शक्ल, उसकी सूरत देखनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर किसी के लुक्स बहुत ख़राब है, हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, हमें उसका दिल देखना चाहिए, उसका नेचर देखना चाहिए एंड उससे दोस्ती करनी चाहिए। क्योंकि उसका दिल अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो इंसान अच्छा है। ठीक है, कंप्लीटली ट्रू, हम इन लोगों का दिल देखना चाहिए, बिहेवियर देखना चाहिए। बट क्या तुमने कभी किसी को किसी के लुक से जज नहीं करा है? क्या तुमने कभी किसी बहुत मोटे इंसान को देखा है एंड तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि ये कितना मोटा है? अगर तुमने किसी पतले इंसान को देखा है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया कि कितना पतला है? अगर किसी की शक्ल पे पूरे पिंपल्स भरे हुए हैं, किसी के दाँत बाहर निकले हैं, चश्मा लगा हुआ है, बहुत नर्डी है, तो तुमने दिमाग में नहीं सोचा कि कितना गंदा दिखता है या कितना अगली है ये इंसान? किसी के बाल नहीं है, तो तुमने सोचा नहीं कि ये टकला है? तुमने अपने दिमाग में उसे जज करा है। हाँ, तुमने किसी को बोला नहीं है वो चीज़, तुमने किसी को बताई नहीं है, उसका मज़ाक नहीं उड़ाया, लेकिन अपने बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ जज करी है, व्हिच मीन्स तुमने ऑटोमैटिकली उस चीज़ को जज कर लिया। तो तुम यहाँ पर ही अपनी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। तुम यहाँ पर ही अपनी स्टेटमेंट को आयरनी बना रहे हो। पहले तुम खुद ही बोलते हो कि लुक्स मैटर नहीं करते या लुक्स से जज नहीं करना चाहिए, फिर तुम खुद ही बैक ऑफ द माइंड में उससे जज कर रहे हो। अगर तुम अभी इंस्टाग्राम पर जाओगे एंड कमेंट सेक्शन खोलोगे, अब यहाँ पर तुम 2 बंदे रख लो। एक बंदा जिसकी शक्ल बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर एंड बहुत हैंडसम है। एंड अगर तुम उसका कमेंट सेक्शन देखोगे, तो हर किसी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी तारीफ़ करी है। सबने सिर्फ़ यही बोला होगा, ही इज़ सो क्यूट, ही इज़ सो हैंडसम। चाहे उसने कोई भी बकवास सी हरकत करी हो, बहुत सी गलतियाँ करी हो उस वीडियो में। लेकिन अगर कोई गंदी शक्ल का इंसान वही सेम चीज़ करे जो वो सुंदर फेस वाला इंसान कर रहा है, तो उस बंदे के कमेंट में लोग इतनी भर-भर के गालियाँ देंगे, इतनी भर-भर के गालियाँ देंगे, जैसे पता नहीं उसने उन लोगों का क्या चुरा कर भाग लिया है। तो पहली चीज़ तो हो गई, तुम यहाँ से भी देख सकते हो कि लोग पहले खुद ही बोलते हैं कि हमें लुक्स से जज नहीं करना चाहिए, फिर खुद ही लुक्स से उस बंदे को जज करते हैं। तुम कभी भी देखना इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पर, अगर किसी बंदे की शक्ल अच्छी है, कोई बंदा हैंडसम है, तो तुम उसके कमेंट सेक्शन में जाके देख सकते हो कि हर कोई उसकी सिर्फ तारीफ ही कर रहा होगा एंड उसको क्रिटिसिज्म भी बहुत अच्छे पॉइंट पे मिल रहा होगा। वेयर एज़ अगर किसी बंदे की शक्ल काफ़ी गंदी है, बहुत बेकार है, तो लोग नो मैटर व्हाट उसके लुक्स का ही मज़ाक उड़ाएँगे एंड उसके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी करेंगे। तो तुम यहाँ पर खुद ही देख सकते हो कि लोग पहले खुद ही बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करते हैं, बट मैटर करते हैं। चाहे तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो उसको जज, बट बैक ऑफ द माइंड में वो चीज़ जज हो रही है। अब क्यों जज हो रही है? जब तुम किसी सुंदर शक्ल के इंसान को देखते हो, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये चीज़ें चलती है कि इस बंदे ने कुछ अच्छी चीज़ें करी होगी, अपने ऊपर काम करा होगा, मेहनत करी होगी, तब जाकर इसके लुक्स अच्छे हुए हैं। देखो 2 टाइप्स के लुक्स होते हैं। पहला है जेनेटिक बेस्ड, अगर तुम्हारे जेनेटिक बहुत अच्छे हैं, तो तुम्हारे लुक्स बहुत अच्छे होंगे, मे बी तुम उस पे काम करो या ना करो। अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारे लुक्स और अच्छे हो जाएँगे, नहीं करोगे, फिर भी जेनेटिक्स की वजह से तुम्हारे लुक्स काफ़ी अच्छे रहेंगे। एंड दूसरा होता है हार्ड वर्क वाले लुक्स। अगर तुम मेहनत करके अपने लुक्स को अच्छा करोगे, क्योंकि तुम्हारे लुक्स बहुत ख़राब है, तुम बहुत मोटे हो, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तुम्हारे बाल बहुत गंदे हैं, तुम्हें अच्छा हेयर कट नहीं मिला हुआ है, तुम्हारी स्किन बहुत गंदी है, तुम कोई स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करते हो, तुम अच्छे से हेल्दी खाना नहीं खाते हो, डाइट खाना नहीं खाते हो, तुम जंक खाते हो, प्रोसेस्ड फूड खाते हो, शुगर खाते हो एंड तुमने अपनी आँखें ख़राब कर रखी है, तुम्हारी आँखों के अंदर डार्क सर्कल हो रखे हैं एंड तुम बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते हो इन चीज़ों के ऊपर। तो ये हो गई, तुम बाय चॉइस गंदे बने हो, ना कि बाय जेनेटिक्स। अगर तुम जेनेटिकली अच्छे नहीं हो लुक्स में, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें डेवलप करी हुई है कि तुम्हारा पेट बाहर निकला हुआ है, तुम बहुत मोटे हो, बाल बहुत गंदे हैं, तुम्हारे बाल जा रहे हैं, तुम्हारी स्किन पे पिंपल हो रखा है, तुम्हारी स्किन डल है, तुम्हारी स्किन शाइन नहीं कर रही है, तो तुम्हारी गलती की वजह से नहीं कर रही है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी गलती की वजह से खराब है। अगर तुम हार्ड वर्क पुट ऑन करोगे, तुम मेहनत करोगे, तो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। हाँ, फिर तुम गॉड लेवल के लुक्स अचीव नहीं कर पाओगे, बट एट लीस्ट तुम्हारे लुक्स की वजह से तुम्हें कोई जज नहीं करने वाला है। तुम एक एवरेज सोसाइटी में रहते हो, जहाँ पर किसी को इतना नहीं पता लुक्स के बारे में। तो लोग सिर्फ़ इतना देखते हैं कि लुक्स अच्छे हैं या फिर नहीं है। कोई ये नहीं देखता कि तुम पीएसएल गॉड हो, तुम कोई मॉडल वाले लेवल के हो, नहीं। अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तो तुम्हारा कोई मज़ाक नहीं उड़ाएगा। उसके साथ-साथ तुम और चीज़ें डेवलप कर सकते हो, जो तुम्हारे लुक्स को कॉम्प्लीमेंट कर देगा। अगर तुम्हारे पास जेनेटिकली अच्छे लुक्स नहीं है, तो तुम कोई हॉबी डेवलप कर सकते हो, तुम पैसे कमा सकते हो, तुम बहुत अमीर बन सकते हो।
इन चीज़ों से तुम अपने लुक्स को भी अच्छा कर सकते हो एंड साथ ही साथ सोसाइटी में अपना एक स्टेटस, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कर सकते हो। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तो जेनेटिक्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जेनेटिक्स बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, बट जेनेटिक्स के बिना भी तुम अपने लुक्स को एक ऐसे पॉइंट पे ले जा सकते हो, जहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करेगा, कोई तुम्हारा मज़ाक नहीं उड़ाएगा, कोई तुम्हारी अपॉर्च्युनिटी नहीं छीनेगा लुक्स की वजह से। अगर तुम्हारे लुक्स खराब है बचपन से, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तुम खुद ये चीज़ देख लेना, तुम्हारे आस-पास कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसके लुक्स अच्छे नहीं है, जिसके लुक्स खराब है, जिसका पेट बहुत बाहर निकला हुआ है, बहुत मोटा है, स्किन बहुत अच्छी नहीं है, मुँह बहुत खराब है, दाँत बाहर निकले हुए हैं एंड अगर तुम उसके पास जाओगे एंड उससे पूछोगे, तो 80% चांसेस है कि उसका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बचपन से किसी ने उसको प्रेज़ ही नहीं करा है। कोई उसके पास आया ही नहीं है बात करने को। स्कूल में जाने के बाद टीचर खुद ही उससे बात नहीं करती थी, क्योंकि शक्ल गंदी है, शक्ल बेकार है, दाँत बाहर निकले हुए हैं, चश्मा लगा हुआ है, आँखें बाहर निकली हुई है, पेट बाहर निकला हुआ है या फिर बहुत पतला है, तो लोग अपने आप ही उसे अप्रोच नहीं करते थे एंड जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं इंक्रीज़ हुआ है। व्हेयर एज़ अगर एक सुंदर शक्ल का बच्चा जो बचपन से ही काफ़ी सुंदर है, बचपन से ही काफ़ी हैंडसम है, बहुत अच्छे बाल हैं, तो टीचर उसको प्रेज़ करती है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ल अच्छी है। वो सुंदर दिखता है तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी लगती है। यहाँ पर पता लगता है कि लुक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी लुक्स के बारे में कोई बात नहीं करता है एंड सिर्फ़ यही बोलते हैं कि लुक्स मैटर नहीं करता है, पैसा मैटर करता है, मनी मैटर करता है। लेकिन एक टाइम था जब लोग ये कहते थे कि पैसे से कुछ भी नहीं होता है। मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस। लेकिन आज लोगों को मनी की इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि मनी कितना इम्पोर्टेंट है। तभी तुम देखोगे कोई ऐसी वीडियो जिसमें पैसे कमा लिए या फिर मैंने ये खरीद लिया, वो खरीद लिया या पैसे खर्च करने का टॉपिक है, तो उस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। ट्रेडिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है। बिज़नेस बहुत ज़्यादा बूम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों ये टॉपिक ट्रेंड कर रहा है? क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है। जब लोग पहले बोलते थे कि पैसे से कोई इंसान खुश नहीं रह सकता, लेकिन तुम बिना पैसों के भी तो खुश नहीं रह पा रहे हो। एटलीस्ट तुम पैसे कमा के अपनी लग्ज़रीज़ पूरा करके फिर सैड हो लेना। लेकिन तुम्हारे पास चीज़ें तो पूरी हो गई जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी नीड है। क्योंकि लोगों को अब पता लग गया है कि मनी की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले लोग इसलिए चीज़ें बोलते थे क्योंकि मनी कमाना बहुत मुश्किल था। पैसे कमाना बहुत मुश्किल था, इसलिए पहले लोग बहुत गरीब थे इंडिया में। लेकिन अब ये चीज़ें धीरे-धीरे आसान हो रही है, तो लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं। इसी तरीके से लोग अभी बोलते हैं कि लुक्स इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर लुक्स मेजर रोल प्ले नहीं करते तुम्हारी लाइफ में। लेकिन धीरे-धीरे इस चीज़ पे डेवलपमेंट हो रही है एंड लोग लुक्स मैक्सिंग की तरफ अपने आप आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को पता लग रहा है कि इसकी वजह से कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ उनके हाथों से जा रही है। लोगों का कॉन्फिडेंस कितना कम हो रहा है। लुक्स की वजह से तुम्हारे कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हैम्पर होता है। देखो, अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास लुक्स नहीं है तो तुम कॉन्फिडेंट भी नहीं हो सकते हो। तुम कॉन्फिडेंट हो सकते हो, लेकिन जिस इंसान के पास बहुत अच्छे लुक्स हैं, उसको कॉन्फिडेंस होने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली है। वो अपने आप ही बचपन से ही कॉन्फिडेंट रहेगा। व्हेयर एज़ एक बच्चे की शक्ल, जिसकी शक्ल काफ़ी गंदी है, जो बहुत मोटा है, बहुत अगली दिखता है, बहुत पतला है, बहुत बेकार शक्ल है, उसको कॉन्फिडेंट गेन करने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड बहुत मेहनत लगेगी। वो कर सकता है, लेकिन मेहनत लगेगी एंड मेहनत की वजह से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। व्हेयरएज़ अगर वो सिर्फ़ अपने लुक्स पे काम करे, साथ ही साथ उसका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा एंड इस वजह से वो दोनों चीज़ों में एक्सीलेंस हासिल कर लेगा। तुम मेरा ही एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ डालता था, तो मेरे बिल्कुल ही बाल नहीं थे। मैंने पूरा शेव करवा रखा था ऊपर से एंड मैं बाल्ड था। मेरी शक्ल काफ़ी बेकार थी, मैंने चश्मा लगा रखा था एंड उसकी वजह से मेरे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आता था, क्योंकि 4 लोग आते थे एंड मुझे खुद ही कमेंट में बोल के चले जाते थे कि भाई पहले अपनी शक्ल तो सुधार। अभी भी बोलते हैं, बट अभी आई नो माई सेल्फ। एटलीस्ट मैं उतनी गंदी लुक्स वाला नहीं हूँ। मैंने 2-3 पॉइंट तो इंक्रीज़ कर लिया है एंड इस वजह से कॉन्फिडेंस आ गया है। तो जब तुम अपने लुक्स को इम्प्रूव करोगे, तुम अपने लुक्स पर काम करोगे, लुक्स पर ध्यान दोगे, तो कॉन्फिडेंस अपने आप इंक्रीज़ होगा एंड इससे पता लगता है कि लुक्स तुम्हारी सारी चीज़ों से प्रोपोर्शनेट है। अगर तुम्हें करियर में सक्सेस चाहिए, तो तुम्हें अपॉर्च्युनिटीज़ ग्रैब करनी पड़ेगी, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा एंड उसके लिए लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम्हें पैसा चाहिए, तो तुम्हें करियर और अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करके सक्सेस पानी पड़ेगी एंड उसके लिए लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हिच मीन्स लुक्स तुम्हारी लाइफ का एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, तो लुक्स अच्छी होनी ज़रूरी है। अब मैंने तुम्हें वो भी समझा दिया जिसके लिए तुम एक्सक्यूज़ दोगे कि भाई मेरे पास जेनेटिक्स ही नहीं है या मेरे पास पैसे नहीं है, तो तुम इन चीज़ों पर वर्क करके जिसे तुम कंट्रोल कर सकते हो, उससे भी अपने लुक्स को आराम से इंक्रीज़ कर सकते हो। जब तुम अगर पहले बहुत खराब थे, तुम्हारे लुक्स बहुत खराब है, लेकिन अब तुम पहले से अच्छे दिखते हो, तो तुम्हारी लाइफ में फॉर श्योर कोई ना कोई चेंजेस ज़रूर आएगा। ये तुम खुद नोटिस करके देख सकते हो। आई होप तुम इस वीडियो का पर्पस समझ गए होगे कि लुक्स मैटर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अब तुम मुझे कमेंट में बताओ कि क्या लुक्स मैटर करते हैं या फिर नहीं करते हैं। आई होप ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी एंड अगर अच्छी लगी हो तो अपने किसी भाई या फिर अपने किसी दोस्त को शेयर कर देना, जो तुम्हें ये बोलता है कि भाई लुक्स मैटर नहीं करते हैं, पैसे कमाओ एंड खुश रहो, पैसे कमाओ एंड सब अपने आप आ जाता है।
उन सब कोई चीज़ें शेयर कर दो। अगर तुम मेरे से एक 1 टू 1 कोचिंग कॉल लेना चाहते हो, तो तुम डिस्क्रिप्शन पे जाके मेरे इंस्टाग्राम पे क्लिक करके मुझे डीएम कर सकते हो, फेस एंड बाकी की सारी डिटेल्स मैं तुम्हें पर्सनली सेंड कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड काम करते रहो।